प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश बहुत गंभीर है क्योंकि एक फ़ोटो है जो वायरल हो रही है। वीडियो तो नहीं है लेकिन फ़ोटो है जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। और इसमें क्या है कि एक पास्टर हैं जो उड़ीसा में एक घर में प्रार्थना कर रहे थे। 7-8 फैमिली थी वहाँ पर और सब अपने प्रभु से लगा के प्रार्थना कर रहे थे। इतने में कुछ लोगों ने आकर वहाँ पर मार पिटाई की और उन पास्टर को बांध के उनके मुंह में गोबर डालने की कोशिश की। लेकिन मैं नहीं जानता कि ये खबर सच है या झूठ है, लेकिन ये वायरल हो रही है इसलिए मैं इस बात को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। शायद आपने भी देखा होगा। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हमें विचलित करती हैं क्योंकि इल्ज़ाम लगाया जाता है धर्म परिवर्तन का। लेकिन अगर रिकॉर्ड देखें तो कब से जो क्रिश्चियन का जो परसेंटेज है वो बढ़ ही नहीं रहा है। वही है 2 पॉइंट कुछ 6 या ऐसी कुछ समथिंग इसके बराबर में है। अगर धर्म परिवर्तन होता तो परसेंटेज तो बढ़ते, 3 तक तो जाते। हम तो 3 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है इस बात की। और लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता कि ऐसा होगा। आज मैं आपको बाइबल की एक ऐसी भयंकर भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कह दी थी और ये अब हम देख भी रहे हैं। और ये भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। ये पूरी होने जा रही है और जैसे ही पूरी होगी उसी समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भविष्यवाणी क्या है तो बने रहिए मेरे साथ, ये पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है आपको बताना है कि किसने आकाश और पृथ्वी बनाए। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स, जिसमें घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है, आपको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कहीं पे कोई हॉस्टल नहीं, घर पे ही जब भी आपको समय मिले आप पढ़ें। क्योंकि हम यहाँ से आपको बुक जो है पोस्ट करेंगे और वो बुक आपको पढ़नी है और अपना नॉलेज बढ़ाना है परमेश्वर के प्रति, बाइबल के प्रति। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि मामूली सी फीस है इसकी। 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का, 1 हफ्ते का नहीं है, 15 दिन का नहीं है। चाहते हैं तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपका आत्मिक ज्ञान बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं में कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पर प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को शुरू करते हैं। संदेश है भयंकर भविष्यवाणी का समय। ये समय है उस भयंकर भविष्यवाणी के पूरे हो जाने का। तो आइए हम देखेंगे कि पहले क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। पहले क्या होगा, भविष्यवाणी 2 भागों में है, 1 भाग और 2 भाग। यीशु मसीह ने बाद वाले भाग को पहले बताया है और जो पहले होगा उसे बाद में बताया है। इसको समझने की ज़रूरत है। तो कैसे समझेंगे हम? जब हम बाइबल को खोलेंगे और हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का जो प्रचार है वो मनुष्य की भलाई के लिए है। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय
और उसके 12 पद को मैं पढ़ूंगा 17 पद तक। देखिए 12 से 17 पद तक यहाँ पर वो बातें हैं जो पहले होंगी और जो बाद में होंगी वो 5 से 11 पद तक है। जो बाद में जो भविष्यवाणी है वो पूरी होने वाली है वो 5 से 11 पद तक है और जो पहले होंगी वो 11 से 17 पद तक है। तो आइए देखते हैं पहले इन बातों को जो पहले होंगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बाद में कौन सी बातें होने वाली हैं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 12 पद से मैं पढ़ूंगा जो बातें हो रही हैं या होने वाली हैं। क्योंकि हम अपने देश में जो माहौल देख रहे हैं, किस तरह से क्रिश्चियनिटी को बदनाम किया जा रहा है, सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, गोबर खिलाया जा रहा है, तो ये तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से बता दिया। इसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उन्होंने भी बहुत सताव सहा, उन्हें मारा पीटा गया और वो तो आनंदित होते थे। पिटने के बाद कहते थे हम उसके नाम के कारण पिटने के योग्य तो ठहरे। और उसके बाद जो 12 चेले थे उनको किस तरह से मारा गया वो कहानी आप सभी जानते हैं। मैं किसी दिन उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो हम देख रहे हैं 21 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 12 पद से मैं पढ़ूंगा 17 पद तक। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जो हो रही हैं और उससे पहले 5 से 11 पद तक वो बातें जो बाद में होंगी। तो पहले हम देखते हैं 12 आयत से लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले, मतलब जो बात 5 से 11 पद तक यीशु मसीह ने कही है उससे पहले क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। पहली बात क्या है, पकड़े जाएंगे, पकड़ेंगे हमको। प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आराधनाएं करते हैं, लोगों के लिए जाग जाग के प्रार्थनाएं करते हैं, चंगाइयाँ देते हैं उनको और उनके लिए भलाई करते हैं, उन लोगों को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। दूसरी बात है सताएंगे, ठीक है, पकड़ेंगे और सताएंगे। तीसरी बात है पंचायतों में सौंपेंगे, और हम देख रहे हैं पंचायतों में मतलब सभाओं में, क्योंकि अब तो पंचायतों का समय है नहीं। हाँ, गांव में तो है लेकिन शहरों में नहीं है। और चौथी बात है बंदी गृह में डालेंगे, जेल में डाल देंगे। 4 बात हो गई। और 5वीं बात है राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, यानी कि मंत्रियों के सामने, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई सभी मंत्री, उनके सामने ले जाएंगे कि ये ऐसे ऐसे करके पकड़े गए हैं। और आगे देखिए क्या लिखा 13 पद में, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता नहीं करेंगे। हमें उत्तर देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। 16 पद में लिखा है, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा भी डालेंगे। घर के लोग ही ऐसा करेंगे। किसके कारण? देखिए 17 पद में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सब लोग में परिवार भी आ गया। तो है ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक भाई, कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हमारे घर के लोग हमें सता रहे हैं। तो यहाँ पर तो साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी कर दी थी। ये भयंकर भविष्यवाणी है। लिखा है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही सताया जा रहा है। यीशु मसीह के नाम के कारण ही गोबर खिलाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, बाइबल जलाई जा रही है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण। आज आप नाम मत लो उनका, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूँ जो इनके बाद होने वाली है। जो हो रहा है ये तो हो रहा है, लेकिन अब जो होने वाला है उससे हमको सतर्क रहने की जरूरत है। अब भयंकर भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह ने 5 आयत से 11 आयत तक हमको बताई है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 5 आयत से मैं पढ़ूंगा। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, वे दिन आएंगे जिनमें, ये भविष्यवाणी है, वे दिन आएंगे, इसका मतलब ये भविष्यवाणी है, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर भी पत्थर ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। उनमें से यह किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। पत्थर पे पत्थर भी नहीं छूटेगा, यानी कि कोई दीवार खड़ी नहीं रहेगी, वो सब ढाई जाएंगी। 7 पद में लिखा, उन्होंने उससे पूछा। अब चेले क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, हे गुरु ये सब कब होगा
और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। अब देखिए क्या बातें लिखी है यीशु मसीह ने जो होने वाली हैं। अब सताव तो हो ही रहा है, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, गोबर खिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये तो हो रहा है। ये तो यीशु मसीह कह चुके हैं 12 से 17 पद तक। लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो बड़ा भयंकर है। चेलों ने पूछा कि ये कब होगा, तब 8 आयत में यीशु मसीह ने बताना शुरू किया। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और 9 पद से देखिए क्या लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। इनका पहले होना अवश्य है, क्योंकि यहाँ पर हम जो जिन बातों को पढ़ रहे हैं ये बातें होने वाली हैं। सताव के बाद ये बातें आएंगी। 10 आयत में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये है वो भयंकर भविष्यवाणी जो अब होने वाला है। अभी तो हमने छोटा मोटा देखा, कोरोना कोई जो हमारे बीच में आया था, कोरोना एक महामारी का भी जिक्र किया है यीशु मसीह ने 11 पद में कि महामारियां पड़ेंगी। तो अभी महामारी पड़ी है, सिर्फ यहाँ लिखा है महामारियां, और भी भयंकर बीमारियों का आने का अभी समय है। अभी और भी लड़ाइयाँ होंगी देशों के बीच में, भयंकर लड़ाइयाँ होने वाली हैं, भयंकर लड़ाइयाँ जिसमें देश के देश क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और हो सकता है कि वर्ल्ड वार ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 10 और 11 पद में हम देखते हैं, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, मतलब उन पर अटैक करेंगे, और बड़े बड़े भूकंप आएंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। अकाल भी पड़ेंगे, महामारियां भी आएंगी, कोरोना टाइप की बीमारियां, महामारियां वो आने वाली हैं। और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश में भी भयंकर बातें हमको दिखाई देंगी, जैसे कि हम देखते हैं चांद लाल हो गया था, और भी उल्का पिंड है वो गिर रहे थे। तो इस तरह की बातें आकाश में भी होंगी। पृथ्वी पर ही भयंकर कारनामे नहीं होंगे, आकाश में भी ऐसा ही होगा। यानी कि चारों तरफ से मनुष्य घिर जाएगा, क्योंकि मनुष्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, पाप करने से नहीं बाज आ रहा है। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 6 अध्याय में, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, तो वो मनुष्य को बनाकर पछताया, और उसने ठान लिया कि अब मैं इनको नष्ट कर दूंगा। तो अब फिर से वही समय आने वाला है। यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है लूका 21 अध्याय 5 से 17 पद तक, तो 5 से 11 पद तक तो बाद में आने वाली बातें हैं जो भविष्यवाणी है यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा। और 12 पद से 17 पद तक ये अब चल रहा है, जिसमें हम अपने जीवन को देख रहे हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, सताया जा रहा है। कौन कौन सी बातें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है। लिखा है कि यीशु मसीह के नाम के कारण पकड़वाए जाएंगे, सताए जाएंगे, पंचायतों में सौंपे जाएंगे, जेल खाने में डाले जाएंगे, मंत्रियों के सामने पेश किए जाएंगे। और लिखा 17 पद में लिखा है कि यीशु के नाम के कारण सब लोग बैर करेंगे कि ये तो यीशु का है, ये तो विदेशी भगवान का है। तो ये तो होने ही वाला है, क्योंकि बाइबल ने पहले से ही इन बातों की भविष्यवाणी कर दी है। अभी जो सताव चल रहा है ये तो शुरुआत है, अब इसके बाद भयंकर बातें होंगी जो मनुष्य के बस से बाहर होंगी। वो प्राकृतिक आपदाएं होंगी जो परमेश्वर की ओर से होंगी, उनका सहना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के भी बस में नहीं है, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों। जब हम प्राकृतिक आपदा में फंसेंगे तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी हमारे पास समय है। बाइबल हमें बताती है कि मन फिराओ और लौट आओ, कि तुम परमेश्वर के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, विश्राम और शांति के दिन आए, क्योंकि अब सब कुछ अशांत होने वाला है बहुत जल्दी। यही एक भविष्यवाणी है, जो भयंकर भविष्यवाणी लूका 21 अध्याय 5 से 17 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, ये देखकर सुनकर कि प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों के विषय में पहले से ही बता दिया है। और जो कुछ हो रहा है ये तो हो ही रहा है, लेकिन अब जो होने वाला है उसके बारे में भी यीशु मसीह ने लूका 21 की 5 से 11 पद तक हमको बता दिया है। तो हमें सतर्क, सावधान, सजग होने की ज़रूरत है, हमें तैयार रहने की ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, क्योंकि अब
जगत का अंत निकट है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज़ ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों के बारे में विचार कीजिए और देखिए कि अब होने क्या वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।